एक बयान और उत्तर प्रदेश की राजनीति में मच गया सियासी भूचाल। क्या समाजवादी पार्टी की 2024 की 37 लोकसभा सीटें सिर्फ कांग्रेस की वजह से आईं? क्या सचमुच पूरा चुनावी समीकरण कांग्रेस ने बदल दिया? या फिर इस कहानी का एक ऐसा अध्याय भी है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बयान ने नई बहस छेड़ दी है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि 2024 में समाजवादी पार्टी की 37 लोकसभा सीटें कांग्रेस की बदौलत आईं। नहीं समझ में आता कि मैं उनसे कब कह रहा हूं कि आप हमें सपोर्ट करो या हमें टिकट दो। मैं अपनी पार्टी में हूं, हर बार वही गठबंधन कर रहे हैं। हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए। कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई हैं। अगर 37 सीट आई हैं उत्तर प्रदेश में तो ये 2024 के अंदर आई हैं, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे। बयान बड़ा है, लेकिन सवाल उससे भी बड़ा है। क्या ये दावा चुनावी इतिहास की कसौटी पर खरा उतरता है? आज हम किसी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं ले रहे, हम किसी नेता का विरोध भी नहीं कर रहे। हम सिर्फ पिछले 1.5-2 दशक के चुनावी आंकड़ों की फाइल खोलेंगे। एक एक चुनाव, एक एक गठबंधन, एक एक नतीजा, और फिर अंत में फैसला आपके ऊपर छोड़ देंगे। लेकिन वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आखिर में जो चुनावी कड़ी जुड़ेगी वो शायद पूरे बयान को देखने का नजरिया ही बदल दे। साल 2009, जहां कहानी पहली बार बदलती है। कांग्रेस लगातार कमजोर हो चुकी थी। हालात ऐसे थे कि कांग्रेस लोकसभा में 10 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही थी। फिर आया 2009 और बना महान दल और कांग्रेस का गठबंधन। नतीजा, कांग्रेस सीधे 21 लोकसभा सीटों तक पहुंच गई। यहीं से पहला सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ संयोग था या फिर किसी नए सामाजिक समीकरण ने चुनाव का पूरा गणित बदल दिया था? महान दल का दावा रहा कि शाक्य, सैनी, मौर्य और कुशवाहा समाज का बड़ा समर्थन उसके साथ आया और उसका असर चुनावी परिणामों में दिखाई दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बढ़ते हैं 2014 की ओर। गठबंधन लगभग वही, लेकिन देश का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। भाजपा धर्म और राष्ट्रवाद के बड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ रही थी। विपक्ष के कई नेता भी खुद को बड़ा हिंदू साबित करने की राजनीति में दिखाई देने लगे। महान दल प्रमुख केशव देव मौर्य का आरोप था कि कांग्रेस भाजपा की बनाई राजनीतिक पिच पर ही खेलने लगी। परिणाम, कांग्रेस को बड़ी हार मिली। यानी सिर्फ गठबंधन होना काफी नहीं, चुनाव का माहौल भी उतना ही बड़ा फैक्टर होता है। साल 2017, समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, कांग्रेस उसके साथ गठबंधन में थी। अगर सिर्फ कांग्रेस ही चुनाव जिताने की सबसे बड़ी ताकत थी, तो फिर सत्ता में होने के बावजूद गठबंधन सिर्फ 54 सीटों पर क्यों सिमट गया और कांग्रेस सिर्फ 7 सीटें ही क्यों जीत पाई? यहीं से चुनावी गणित फिर उलझने लगता है। साल 2019, समाजवादी पार्टी और बसपा साथ, कांग्रेस अलग। महान दल किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं था, बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव में महान दल ने सपा बसपा गठबंधन को हराने के लिए भाजपा को बिना शर्त समर्थन दिया था। नतीजा, समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर, बसपा 10 सीटों पर और कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर। अब सवाल ये है, अगर सबसे बड़े गठबंधन भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रहे थे, तो आखिर चुनावी समीकरण में कमी कहाँ थी? साल 2022, यहीं से कहानी नया मोड़ लेती है। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है, समाजवादी पार्टी छोटे सहयोगी दलों के साथ मैदान में उतरती है। इन सहयोगी दलों में महान दल भी शामिल था। नतीजा, समाजवादी पार्टी 47 सीटों से बढ़कर 111 सीटों तक पहुंच जाती है, लगभग दोगुनी ताकत। वहीं कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट जाती है। महान दल का दावा है कि उसके सामाजिक आधार ने इस बढ़त में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये एक राजनीतिक दावा है जिस पर अलग अलग दलों की अलग अलग राय हो सकती है। और अब आते हैं सबसे चर्चित चुनाव, 2024 लोकसभा। इस बार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और कई छोटे सहयोगी दल साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। वहीं महान दल ने समाजवादी पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की। महान दल का कहना है कि उसने पूरे चुनाव में समान रूप से समर्थन नहीं दिया। दल के अनुसार उसका सक्रिय समर्थन पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक रहा, जबकि बाद के चरणों में स्थानीय परिस्थितियों और प्रत्याशियों के व्यवहार को देखते हुए कई स्थानों पर उसका रुख बदल गया।
अब अगर इस दावे को आधार मानकर चुनावी परिणामों को देखा जाए तो समर्थकों का कहना है कि पहली 4 चरणों में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षाकृत अधिक मजबूत दिखाई देता है, जबकि 5वीं, 6ठी और 7वीं चरण में कई सीटों पर उसके उम्मीदवार या तो बड़ी अंतर से हार गए या पहली जैसी बढ़त कायम नहीं रख पाए। यही वो चुनावी कड़ी है जिसे महान दल अपनी राजनीतिक प्रभाव के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करता है। महान दल की समर्थकों का दावा है कि 2024 के चुनाव में उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां उसने जिस उम्मीदवार का समर्थन किया वहां चुनावी समीकरण बदल गया और जहां समर्थन नहीं दिया या रुख बदला वहां परिणाम भी अलग दिखाई दिए। इसी संदर्भ में फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट का उदाहरण दिया जाता है। बताया जाता है कि महान दल से भाजपा उम्मीदवार की व्यक्तिगत संबंधों के कारण समर्थन दिया, क्योंकि महान दल का गठबंधन नहीं समर्थन था समाजवादी पार्टी को। जिस प्रत्याशी ने जितनी मजबूती से महान दल से समर्थन मांगा उतनी ही ताकत से महान दल ने उसको समर्थन किया और समर्थकों के अनुसार इससे चुनावी समीकरण बदल गया। 2024 के विधानसभा उपचुनाव में महान दल ने स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए भाजपा का समर्थन किया, जैसे कि फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर और ददरौल विधानसभा उपचुनाव का भी उल्लेख किया जाता है। महान दल का दावा है कि प्रत्याशियों द्वारा उपेक्षा किए जाने से नाराज होकर उसने भाजपा का समर्थन किया और उसके बाद परिणाम भाजपा के पक्ष में गए। वहीं दूसरी ओर 2024 के लोकसभा चुनाव में धौरहरा लोकसभा सीट का उदाहरण भी दिया जाता है। महान दल के समर्थकों का कहना है कि जिस सीट पर समाजवादी पार्टी पहले कभी जीत दर्ज नहीं कर सकी थी, वहीं उसके समर्थन के बाद समाजवादी पार्टी को जीत मिली। इन सभी दावों को महान दल अपने राजनीतिक प्रभाव के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है। हालांकि इन दावों की राजनीतिक व्याख्या अलग अलग दल अपने अपने दृष्टिकोण से करते हैं। नतीजा, समाजवादी पार्टी 5 सीटों से सीधे 37 सीटों तक पहुंच जाती है। कांग्रेस 1 सीट से बढ़कर 6 सीटों तक पहुंच जाती है। तो अगर देखा जाए 2019 की तुलना में 2024 लोकसभा चुनाव में महान दल के समर्थन से दोनों पार्टियों की लोकसभा सीटों में लगभग 6 गुना इजाफा हुआ। लेकिन फिर भी बिना होमवर्क इमरान मसूद का बयान सामने आता है कि ये सफलता कांग्रेस की वजह से मिली। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। अगर 2022 में कांग्रेस गठबंधन में नहीं थी, फिर भी समाजवादी पार्टी की सीटें लगभग दोगुनी हो गई थी, तो क्या 2024 की पूरी सफलता का श्रेय सिर्फ एक दल को दिया जा सकता है, या फिर ये कई दलों, कई सामाजिक समूहों और कई राजनीतिक समीकरणों का संयुक्त परिणाम था? यही वो सवाल है जिसका जवाब हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से देता है। अब आते हैं उस निष्कर्ष पर जिसे शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। अगर 2009 से लेकर 2024 तक के पूरी चुनावी इतिहास को एक साथ रखकर देखा जाए तो एक बात लगातार सामने आती है। जब महान दल किसी गठबंधन का हिस्सा बना या किसी गठबंधन का समर्थन किया, तब चुनावी परिणामों में बड़ा बदलाव दिखने को मिला। महान दल का दावा है कि शाक्य, सैनी, मौर्य और कुशवाहा समाज की लगभग 14% सामाजिक आधार का समर्थन उसने जिस गठबंधन को दिया वहां उसका चुनावी प्रभाव दिखाई दिया। महान दल कांग्रेस के साथ रहा तो कांग्रेस ने अपना अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। महान दल समाजवादी पार्टी के साथ आया तो समाजवादी पार्टी विधानसभा में 47 से 111 सीटों तक पहुंची और फिर लोकसभा में 5 से 37 सीटों तक पहुंच गई। कुल मिलाकर महान दल के समर्थन से 6 गुना लोकसभा सीटों में इजाफा हुआ, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर सपा। महान दल का ये भी दावा है कि 2019 में जब वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं था, तब समाजवादी पार्टी और बसपा का बड़ा गठबंधन भी अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि महान दल ने सपा बसपा को हराने के लिए भाजपा को बिना शर्त समर्थन दिया था। यही वजह है कि महान दल अपने राजनीतिक प्रभाव को इन चुनावी परिणामों से जोड़कर देखता है, और शायद इसी कारण उसके समर्थक कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस दिन महान दल का उदय हुआ, उसी दिन से प्रदेश की चुनावी राजनीति का सामाजिक गणित बदलना शुरू हो गया। इसलिए किसी भी नेता को बयान देने का पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इतिहास भी अपनी गवाही देता है, चुनावी आंकड़े भी अपनी कहानी कहते हैं, और किसी भी बड़ी राजनीतिक दावे से पहले पिछले चुनावों का पूरा अध्ययन, पूरा होमवर्क और पूरी सामाजिक समीकरण को समझना भी उतना ही जरूरी होता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या 2024 की 37 सीटों का पूरा श्रेय सिर्फ कांग्रेस को दिया जा सकता है, या फिर इस जीत के पीछे गठबंधन, सामाजिक समीकरण, सहयोगी दलों और क्षेत्रीय नेतृत्व सभी की साझा भूमिका थी? अपनी राय तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर कमेंट में जरूर बताइए।